आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महानदी ड्रेनेज सिस्टम, मतलब अपवाह तंत्र महानदी का। तो ये हमारा मैप है और महानदी को देखते हैं। ये थोड़ा ज्योग्राफिकल लिया गया है। तो ये हमारा हिंदुस्तान है। हम यहाँ पर इसे इनलार्ज करते हैं और शुरुआत करते हैं कि कहाँ से ये महानदी जो है वो शुरू हुई है। तो एक सीधा तरीका अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, ये आपका झारसुगड़ा है, ये हीराकुंड है, जहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे लंबी बांध परियोजना जो है महानदी पर ही है। पानी का देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र पानी का जो है यहाँ पे रोका गया है। इसके ठीक ऊपर में आते हैं तो ये आपको देखिए, इसका प्रवाह क्षेत्र दिखता है और ये महानदी लिखा हुआ है। आमा भवना सरिया, ये रायगढ़ का क्षेत्र है। ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये छत्तीसगढ़ की सीमा है। सीमा के अंदर आपको ये चंद्रपुर दिखता है जो जांजगीर चांपा में आ गया है, रायगढ़ के एकदम निकट स्थान पर है। और यहाँ पे आपको कुछ नदियाँ जो मिल रही हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम उसके प्रभाव को देखें। देखिए शिवरी नारायण है ना, शिवरी नारायण से अब जब नीचे आते हैं, देखिए मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये आपको दिखेगा कि ये यहाँ पानी के जो जमा पानी है जो डैम के कारण है, वो उसके बाद ये एक पतली सी धार बनते हुई सारंगढ़ को पार करती हुई, देखिए यहाँ इंग्लिश में महानदी लिखा हुआ है। फिर ये नीचे की ओर है। राजिम में भी आपको दिखेगा कि कुछ नदियाँ आके इससे मिल रही हैं। फिर धमतरी की तरफ चलते हैं। धमतरी, ये देखिए धमतरी का आगे फिर यहाँ पे पानी जमा है क्योंकि यहाँ पे कुछ बैराज है, पानी को रोका गया है। उसके बाद देखिए ये यहाँ तक आता है महानदी, और उसके बाद आपको ये दिखेगा कि ये हिस्सा है ना, और यहीं पर जो है सिहावा पर्वत श्रेणी है जहाँ से महानदी का उद्गम होता है। तो अगर मैं इसे अगर बनाना चाहूँ, अगर स्क्रीन राइट करना चाहूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ कैसा लगेगा हमको। ये देखिए, ये पानी का स्थल और ये कुछ ऐसा। तो अगर मैं इस पर स्क्रीन राइट करता हूँ, देखिए तो ये कुछ ऐसा जाएगा और यूं होता हुआ ये। तो हमारा उद्देश्य जो है वो फिलहाल ये हमारा ये छत्तीसगढ़ है ना। ठीक, तो हमें यहाँ से उद्गम क्षेत्र मिल रहा है सिहावा की पर्वत से, और ये कुछ ऐसे नदी जो है मिलती हुई कई सारी नदी यहाँ पर आके मिलेंगी। तो कुछ हम पढ़ेंगे कि कुछ लेफ्ट साइड से आ रही है और कुछ राइट साइड से आके मिल रही हैं। इसे ही कुछ यूं भी दिखाया जाएगा कि कुछ अप साइड की हैं और कुछ डाउन साइड की हैं। तो अब बात करते हैं महानदी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में। ये मैप में हमने बनाया है। ये जो आपको नीले कलर से दिख रहा है, ये महानदी का प्रवाह है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईप। ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी नदियाँ जो हैं, ये आपको देखिए ये नदी है, तो आपको ये नदी के ऊपर हिस्से में दिखेंगे, है ना। बाकी जो नदियाँ हैं वो इस नदी के नीचे दिखेंगी, जैसे जोग है, ओंग है, तेल है, ये सब मुख्य नदी के नीचे हिस्से में है। तो या तो इसे ऊपर और नीचे के आधार पर याद करें या लेफ्ट और राइट के आधार पर बात करें। ठीक, चलिए पहली चित्र है, ये उद्गम स्थल छोटा सा एक कुंड है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको इतना छोटा सा कुंड मिलेगा, और वहीं पर एक ये गणेश घाट है ना। तो गणेश घाट पे कुछ यूँ दिखती है महानदी, ये उद्गम स्थल है। इनके कुछ नाम हैं, अगर एंशियंट एरा पुराने में जाएंगे तो कनक नंदिनी है, द्वापर युग में जाएंगे तो चित्रोत्पला नाम है इसका, मत्स्य पुराण में भी यही नाम है, त्रेता युग में नीलोत्पला नाम है, वायु पुराण में भी यही नाम है, और महाभारत के समय में महानंदा, मतलब सत्य के बारे में इनका जो पर्यायवाची होता है वो दिया गया है। कलयुग में इसका नाम महानदी है, और कई जगहों पर कविताओं में इसका नाम महाश्वेता भी है। तो ओरिजिन सिहावा माउंटेन है। कुल लंबाई जो है वो 858 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन ये सीजी है, सीएच लिखा गया है। लेंथ इन छत्तीसगढ़ दैट इज 286 है ना। तो ये वो एरिया किलोमीटर है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और ये उसकी कुल लंबाई है। कुल 9 जिले इससे प्रभावित होते हैं, या ये नदी 9 जिलों से होकर जाती है। धमतरी, कांकेर, बलौद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और अंत में रायगढ़। तो रायगढ़ के बाद याद रखिएगा ये कहाँ चल जाती है, उड़ीसा चल जाती है। ठीक, चलिए कॉन्फ्रेंसेस मतलब कहाँ पर संगम होता है। तो ये नदी जो है 3 जगह पर संगम करती है, मतलब दूसरी नदियों से मिलती है। तो पहला तो है राजिम, जहाँ पे महानदी पैरी और संधूर से मिलती है। दूसरा है शिवरी नारायण, जहाँ महानदी शिवनाथ और जोंग से मिलती है। और तीसरा जो है चंद्रपुर, जहाँ महानदी
मांड और लात नदियों से मिलती है। ये रायगढ़ के पास तो है, पर असल में ये जांजगीर चांपा जिले में आता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं, सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि अपर कोर्स लाइज जो है वो, देखिए नदी जो है 3 हिस्से में बटी है। इसका एक फोटो है। ऊपरी हिस्सा जो ढलान का है, बीच में फिर प्लेन है, और अंत में उड़ीसा का हिस्सा है जो इसे खाड़ी के पास ले जाता है। इसके बाद the basin is surrounded by the hills on the north, west, south, as result of which a large number of tributaries join the main river from these sides. ऊपर ये सब तरफ से आती है नदियाँ ऐसे, और ये मेन नदी को ऐसे जोड़ते हुए, मतलब उसमें पानी ला के मिलाती है, और नदी जो है आगे की ओर जाती है। तो ये मैंने इसका जिक्र कर चुका हूँ। लेफ्ट साइड में कौन नदियाँ हैं, राइट साइड में कौन नदियाँ हैं, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। बोराई एक नया नाम है, पहले इतना नहीं था। दूध और सोंधुर और सूखा, ये भी आपको कुछ पुराने जब फोटो देखेंगे महानदी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो ये नाम नहीं दिखते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़, धमतरी वैसे कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, बट शहर तो है, तो अब जिला है तो उसको देना पड़ेगा। तो रायपुर है मुख्यतः। अब देखिए इसमें रायगढ़ का नाम नहीं है, रायगढ़ भी एक अच्छा खासा बड़ा शहर है। संबलपुर है, कटक है, और पारादीप है। तो संबलपुर, कटक और पारादीप हमारे में नहीं आएंगे क्योंकि ये उड़ीसा के हैं। तो रायपुर, धमतरी, रायगढ़, और जो संगम स्थान है वो स्थान तो आपको याद करना ही है। प्रोजेक्ट्स ऑन महानदी, 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो प्री प्लान पीरियड थे। महानदी मेन कैनाल एंड तंडुला रिजर्वर इन छत्तीसगढ़। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे हीराकुंड डैम, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, हसदेव बांगो महानदी रिजर्वर प्रोजेक्ट, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। डैम के बारे में है, डैम के बारे में जब अलग से क्लास होगी तो उसमें आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप याद रख लीजिए हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में है। गांगरेल डैम जो है वो धमतरी में है ना, और काफ़ी लंबा है ये। और एक दुधवा डैम भी है जो कहाँ बना है, महानदी रिवर पे बना है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में ही। ठीक, तो 2 आपको मिलते हैं, गैंगरेल और दुधवा। बेसिन की बात, इसकी बात मैं शुरुआत में कर रहा था कि आप ये देखिए अपर रीचेस एंड डेल्टा रीजन, और ये हीराकुंड डैम मिडिल रीचेस ऑफ महानदी, और ये रिवर बताया गया है। तो ये आपका महानदी है ना, ये महानदी, चलिए ठीक, तो ये महानदी है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये उसकी सहायक नदियाँ हैं और ये 3 हिस्से में है। ये तो डेल्टा रीजन है, मतलब जहाँ पे वो जाके समुद्र से मिलती है। ये एक समतल एरिया है उड़ीसा तरफ, और ये ढलान वाला हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ में है, जो इसका ढलान जो है वो इस तरफ है। देखिए एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि पूरे भारत के नक्शे में जो पूर्व का हिस्सा है उधर ढलान है, इसीलिए ट्रेनों में डाउन जो रहता है वो ईस्टर्न साइड रहता है, और जो अप होता है वो मुंबई के साइड में होता है। आगे बढ़ते हैं, उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में जानकारी है। इसके अलावा मैं कुछ और यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को। चलिए, ये उसकी सहायक नदियों के बारे में है ना। ये आपको पीडीएफ मुहैया हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ मुझे जो लगता है वो जिनका जिक्र होना चाहिए मैं उसे यहाँ लिखता जाता हूँ। चलिए, कुछ इस पे प्रोजेक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नाम हैं। एक रुद्री है, यहाँ मैं गया हूँ, धमतरी में। ये दुधवा के बारे में, गांगरेल है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर पानी को भारी मात्रा में रोका गया है। इसके बाद बैराज है, एक समोदा है जो रायपुर में है, एक शिवरी नारायण का है, ये जांजगीर चांपा में आता है, एक सारेडीहा है, एक बसंतपुर है, एक मिरौनी है, और एक कलमा है। तो कलमा सारे जांजगीर चांपा में है, मिरौनी है, इसके अलावा बसंतपुर है, और सारा डी है। इतने सारे बैराज है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, खास बात यह है कि जो महानदी पर कुछ परियोजना जो रायगढ़ में है ना, वो कौन सी है,
पहले केलो परियोजना थी, जिसका नाम बदल के स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे परियोजना कर दिया गया है। ये केलो नदी पर बनी हुई है। केलो नदी महानदी की एक सहायक नदी है। और जो सबसे लंबा रोड ब्रिज जो है, लगभग 1830 मीटर का जो है, वो कहाँ पर है? वो भी महानदी पर बना है, सूरजपुर पर है। ये पुसौर गांव पर पड़ता है और रायगढ़ जिले पे आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो महानदी से जुड़ी हुई हैं। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उसकी सहायक नदियों के बारे में।